गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे कि आपका जो फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान, उसका सिलेबस क्या रहेगा। हम आपको जो पिछली दो क्लास हो चुकी हैं, बारी बारी करके हमने आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का सिलेबस हमने बता दिया आपको। आज बारी है आपकी फिजिक्स की, ठीक है ना। किसकी बारी है? भौतिक विज्ञान की बारी है। और आपको ये तो पता ही है कि मतलब कौन से पेपर में कितने नंबर की आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बोले तो ओवरऑल जो आपकी क्या होती है, आपकी जो साइंस होती है, वो कितने नंबर की आपके एग्जाम में आती है, ठीक है ना। प्राइमरी के लिए तो आपका वही रहता है, 8 क्वेश्चंस, और प्लस आपकी ईबीएस रहती है, ठीक है ना। और जो आपका 6 to 8 रहता है जनरल पेपर के लिए, उसके आपके मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं। देन उसके बाद में 40 क्वेश्चन रहते हैं आपके किसके, साइंस के। और उसी प्रकार से आपका क्या होता है, 9 to 10th एंड 11th 12th में क्या होता है, सेम रहता है। 8 क्वेश्चन आपके रहते हैं किसके, जनरल पेपर में। और 80 क्वेश्चन किस पे रहते हैं आपके, वो रहते हैं आपके आपके मतलब उसमें किसमें, सेक्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए आज देखते हैं सिलेबस। सिलेबस देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए हो, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा वाला, शिक्षा क्लासेस, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और जाके उससे ज्वाइन करें, क्योंकि आपको चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ डालते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जाके। तो आज हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, फिफ्थ 1 to 5th का, देन 6 to 8 का, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, वो है मोशन, यानी कि गति। जिसमें हम क्या करेंगे, अपने वो तीनों जो नियम होते हैं वो पढ़ेंगे इसमें। आपका मतलब जो आपको जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा वाला, U इक्वल टू कौन सा होता है आपका, जिसमें क्या होता है हमारा, B इक्वल टू U प्लस A2 होता है। और दूसरी इक्वेशन कौन सी हमारी होती है, वो होती है S इक्वल टू UT प्लस आपका हाफ AT स्क्वायर होता है। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो होती है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है ना। हमें पता है कि आप लोगों ने ये तीनों इक्वेशन पढ़ी हुई हैं, क्या कही हुई है, आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये किस में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर है कौन सा, मोशन, ठीक है ना। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के हमारा फोर्स एंड वेट, बल और भार। आपको पता है कि जो आपका फोर्स होता है उसके क्या होता है इक्वेशन, वो होती है हमारी F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होता है ना आपका, क्या होता है, F इक्वल टू एम में रहता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, आपका हीट यानी कि ऊष्मा पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, विद्युत और चुंबक, जिसकी आपका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाएगा, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट वाला, ठीक है ना। चलिए देन आपका आता है कौन सा, आपका था चैप्टर नंबर लाइट, बोले तो प्रकाश। अब इसमें आप सब कुछ पढ़ लेंगे, जैसे कि मतलब आपका लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, कौन सा आपका कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर आपका, ये सब किस में आता है, आप ये सब पढ़ेंगे हम किस में, लाइट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन एक चीज देखने को मिली हमको, प्राइमरी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या देखने को मिली थी, कि डिस्कवरी एंड इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिनकी खोज किसने की थी, ये भी आपके एग्जाम में सवाल आए हुए थे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये चैप्टर भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जो बच्चे 6 to 8, 9 to 10th एंड 11 to 12 देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा उन्हें, उनको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा उन्हें, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, बोले तो मात्रक एवं मापन, ठीक है ना। देखिए टॉपिक जो चैप्टर्स हमारे हैं वो तो सेम है, पर कितनी डेप्थ में जाना है हमको, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल का अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, कि आप 6 to 8 देने जा रहे हैं, या 9 to 10 देने जा रहे हैं, या आप 11 to 12 देने जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम, किस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चैप्टर्स आपके लगभग सेम है, कुछ आपके अलग हैं, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए देन आपका आता है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, गति एवं गति के नियम, ठीक है ना। चलिए
आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है, वो होता है आपका फोर्स एंड इट्स टाइप्स, बल एवं बल के प्रकार क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर, बोले तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देन आपका आता है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर रहता है आपका। देन आपका हीट थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो ताप एवं ऊष्मा गतिकी। ये सब क्या है, ये सब आपके चैप्टर्स हैं। बारी बारी करके हम आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहता है, वो रहता है आपका ऑप्टिक्स, बोले तो प्रकाशिकी। देन आपका साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। देन आपका आ जाता है कौन सा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थ के गुण। देन आपका आ जाता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धारा एवं विद्युत, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब आपके चैप्टर्स हैं जो हम वन बाई वन आपको करवाएंगे। तो देखिए, जो बच्चे 6 to 8 देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना आपको है। देन 9th 10th और 11th 12th वाले बच्चों को भी पढ़ना है। देन जो बच्चे 9 से 10 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं और जो 6 to 8 वाले हैं, उनको मस्ट है कि वो क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। क्या पढ़ के जाएं, आप क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। और जो बच्चे 11th और 12th लेवल के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मस्ट रिकमेंडेशन है हमारी कि वो क्लास 11th की एंड क्लास 12th की अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाएं, ठीक है ना। क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। और हमें पता है कि आप लोग उस क्लास का मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बनेंगे, तो आपकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो जिसके लिए जितना हम करवा सकते हैं, आपको हेल्प करवा सकते हैं, वो तो हम करवाएंगे। और अपनी किताबों से या पीवाईक्यू से या आपको जहां भी मतलब कोई भी सोर्स मिले वहां से भी आप अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।